पाक पीएम जो हैं वो ज़ियारत के लिए हिंदुस्तान आ रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्री जो हैं तमाम बातों के बावजूद भी लंच करने उनके साथ आज करेंगे लंच। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे? भारत सरकार का रवैया पाकिस्तान के प्रति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। पाकिस्तान के अगर प्रधानमंत्री तीर्थ यात्रा पे आ रहे हैं तो तीर्थ यात्री की तरह आएँ। ये उनका प्राइवेट निजी विज़िट है और उसमें किसी किस्म के सरकारी मेहमान नवाजी और उनको सम्मानित करना जो है उन भारतीय सैनिकों का अपमान है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। और मुझे पता लगा है कि कोई भोज का भी आयोजन किया जा रहा है। जब तक पाकिस्तान अपनी भूमि का भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग होने देता है या दुरुपयोग होने देता है, तब तक हमको पाकिस्तान के साथ मैत्री करने का कोई औचित्य नहीं है। और ये जो भारत सरकार का रवैया है हम उसकी निंदा करते हैं। ये देश की जो देशभक्ति वाली भावनाएं हैं उसके भी विरोध में है। सर, इन इंग्लिश ऑल्सो। The government of India's attitude towards Pakistan has always been very unrealistic, and the sort of hospitality which is being extended to the Prime Minister of Pakistan when he is on a strictly private and religious visit to India is very, very unfortunate. And the proposal to host a lunch in his honor on an official level, particularly when there has been tension on the Indo-Pak border and the Pakistani army and the non-state actors in that country have been guilty of most inhuman, devilish crimes against the Indian soldiers. It's really, really very unfortunate and we condemn it. सर, याशीन मलिक आज दिल्ली आ रहे हैं, क्या गिरफ्तारी होगी इस बार? नहीं, इसका जवाब तो गृह मंत्री दे सकते हैं। अब जब हो ही रहा है सर, लंच दे भी रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कड़े शब्दों में उनसे बात करनी चाहिए या लोगों को बात? नहीं, देखिए, ये अगर आपकी मानसिकता इस तरह की है कि जब वो अपनी तीर्थ यात्रा पे आ रहे हैं और अब बिल्कुल उनका निजी दौरा है और उसमें आप उनको रेड कारपेट वेलकम देते हैं, तो उसके बाद आप किस तरह की बात कर सकते हैं? वो बातचीत का माहौल ही नहीं होगा। सर, कल जब पाकिस्तान जब ये कांग्रेस सरकार की मजबूरी है या ये इसकी नियति है? क्यों ऐसा करती है? भारत सरकार और भारत ने दशकों तक पाकिस्तान की जो जिहादी मानसिकता है उसको समझने में भूल की है और ये जो अभी आज हो रहा है ये भी उसी भूलों की श्रृंखला में एक और कड़ी है। सर, बिट्टी मोहंती जो हैं उसको आज अरेस्ट कर लिया गया है। बिट्टी मोहंती को, ये वो शख्स था जिसको पैरोल पे छोड़ा गया था, रेप केस में विक्टिम है और डीजीपी का सर बेटा है वो। अब क्या लगता है फाइनली कानून अपना काम कर पाएगा? हम लोग संसद में और संसद के बाहर महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों की शब्दों में तो गहरी निंदा भी करते हैं और बड़े उग्र विचार प्रकट करते हैं, परंतु जिन लोगों पे जिम्मेदारी है कि वो कानून का पालन करें, कानून का पालन करवाएं, कानून को लागू करें और जो अपराधी हैं, दोषी हैं, उनको उचित दंड दिलवाएं, वहाँ करनी और कथनी में अंतर आ जाता है। और करनी और कथनी में अंतर के कारण ही महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। और ये जो अभी आपने बताया ये भी उसी संदर्भ में है कि कानून तो है परंतु पैरोल भी है और उसके साथ साथ नरमी का व्यवहार भी है और इसीलिए जो लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं उनको दंडित करने में दिक्कत होती है। इन इंग्लिश ऑल्सो द बिट्टी मोहंती। Well, we talk in very strong language when we discuss crime against women. We pass all sorts of laws, but the laws have to be implemented. And those people on whose heads and shoulders falls the responsibility of implementing the laws, when they are found wanting in discharging their duties, obviously the criminals, those who are accused of harassing women, carrying on crime against women, they go scot-free. And this encourages more and more criminals to commit crimes against the women. So till there is a vast difference in what we say and what we practice, till that time
the problem of atrocities against women and people going unpunished will remain. Sir, Yogi Adityanath has called the persecution against Raja Bhaiya as the persecution of a Hindu, and he said it's on religious bias. Just because he's an independent MP, is that why perhaps the BJP or the party is looking at probably including him in their role? Or is there some real persecution? I think it's premature to pass any judgment. CBI is investigating the case. Let us see the results. A life-size statue of the president has been installed. A wax statue of Pranab Mukherjee has been installed in the Rashtrapati Bhavan while he is in office. No. It was gifted by a supporter, sir, and it's a life-size statue. Do you think it's perhaps? No, it appropriate- is not a good practice. In fact, Mayawati is probably the first person who, while in office, ensured that her statues are erected at various places. Mr. Pranab Mukherjee is too decent. I don't expect him to do such a thing. सर पाक पीएम दौरे से जुड़ा एक और सवाल है। कल जब प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान के बारे में बात की थी कि रिश्ते सुधर नहीं सकते अभी ऐसे, तो पाकिस्तान से एक रिएक्शन आया था कि हमें स्वागत की ज़रूरत नहीं है, उनके हमें स्वागत की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने व्यक्तिगत दौरे पर भेज रहे हैं प्रधानमंत्री को। तो इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, पाकिस्तान कैसे रवैये को? नहीं, पाकिस्तान का रवैया तो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का शुरू से रहा है, और पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का इस तरह से मजाक उड़ाया है, मुझे उसमें कोई हैरानगी नहीं हुई। बात यह है कि भारत सरकार को पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता को समझना चाहिए और उसी तरह का व्यवहार पाकिस्तान के साथ करना चाहिए।